हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेजर इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी। प्रश्न क्या है कि राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी। कहने का अर्थ है ना कि अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन देता है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको करना है काम, वो क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो, इसका मतलब आधा प्रश्न आपका वहीं पे बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या करना है कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी जो है, मीन्स नाटक काव्य पर जो निबंध है, ठीक है, उसका क्या करना, आलोचनात्मक व्याख्या करना है, मीन्स उसका बुराई करना है, उसमें क्या क्या बुराई है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यहाँ जो कविता के बारे में बोला गया है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी, ये जो निबंध के बारे में कहा गया है, उसको किसने लिखा है और कब लिखा है ना। तो देखिए, बात करते हैं एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी का। ठीक है, देखिए, ड्रामेटिकल, ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक होता है, ठीक है। पोएजी मतलब क्या होता है, कविता, ठीक है। इसको तो बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, है ना। तो सीधा कह सकते हैं कि नाटक काव्य पर निबंध जो है ना, ये किसने लिखा था। तो किसने लिखा है, जॉन ड्रायन ने लिखा है। किसने, जॉन ड्रायन ने लिखा है। कब लिखा है, 1668 ईस्वी में। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखा कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी हैज रिटेन बाय जॉन ड्रायन इन 1668। मीन्स ये जो एसे है हमारा, ये जो निबंध है ड्रामेटिकल पोएजी पे, ये किसने लिखा, तो जॉन ड्रायन ने लिखा। और कब लिखा था, 1668 ईस्वी में लिखा था। कहा जाता है कि इन दिस एसे ड्रायन हैज पुट फॉरवर्ड हिज कैरेक्टरिज्म ऑन ड्रामेटिकल पोएजी। मीन्स कह रहा है ना कि इस निबंध में ड्रायन ने क्या किया था, नाटकीय काव्य मतलब नाटक के जो कविता होते हैं उसकी आलोचना जो है ना प्रस्तुत किया था। इस निबंध में क्या किया था, तो ड्रायन ने नाटकीय काव्य पर जो है ना अपना आलोचना मतलब इसके खिलाफ बुराई के बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या बुराइयां है ना। इस प्रकार से हम लोग शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या बातें थी, है ना। तो कहा जाता है कि यह जो एसे है ना, यह जो निबंध है, वो शुरू कहाँ से हुआ। तो यह जो एसे है वो 4 दोस्तों के साथ शुरू हुआ था। 4 दोस्तों के साथ शुरू हुआ। तो वो 4 दोस्त कौन कौन से थे, तो पहला था क्राइट्स, नियॉन्डर, ठीक है, यूजेनियस और लिसिडियस। ठीक है, ये 4 दोस्त थे जो कहाँ जा रहे थे, तो ब्रिटिश और डच सेनाओं के बीच में होने वाले नौसेना युद्ध को ये लोग देखने के लिए जा रहे थे। कहाँ से, नाव से। तो जब मान लीजिए दोस्त लोग एक साथ में रहते हैं तो उन लोगों के बीच में बहस होती ही है ना। तो वही कहा जाता है कि द एसे बिगिन विद द सीन दैट 4 फ्रेंड्स। ठीक है, या जो एसे है या जो निबंध है वो 4 दोस्तों के बीच में जो है ना शुरुआत हुआ। वो कौन कौन थे, तो पहला था क्राइट्स, दूसरा था नियॉन्डर, तीसरा था यूजीनियस और चौथा था लिसिडियस। ठीक है, ये 4 दोस्त थे। कहा जाता है कि आर सेलिंग टू अ नेवी बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड डच आर्मीज। ये लोग कहाँ जा रहे थे, तो नौसेना युद्ध को देखने के लिए जा रहे थे, जो किसके बीच में हो रहा था, ब्रिटिश और डच सेनाओं के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि these 4 characters of essay are thought of have been related with 4 characters including Dryden himself। मिस कह रहा है ना कि निबंध के ये जो 4 पात्र हैं, 4 लोग जो हैं, वो चारों जो हैं अलग अलग आलोचक कहते हैं, मतलब चारों जो है, चारों का बात अलग अलग है ना, जिसमें से ड्रायन भी शामिल थे। ठीक है, देखिए कहा गया कि इन बिटवीन दे टॉक अबाउट द पोइट्री विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस आफ्टर द नेवल बैटल। इसमें देखिए इस दौरान जो है ना वे क्या करते हैं, उस कविता के बारे में भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो नौसेना युद्ध के बाद रचा जाएगा, कि नौसेना युद्ध कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद भी रचा जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट बस आपको जानना था, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हमारा शुरुआत होता है आंसर का, कि आखिर हम लोग आंसर लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी बाय जॉन ड्रायन is a famous work that discusses the art of drama and compares various style of playwrights। क्या कह रहा है कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी बाय जॉन ड्रायन के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध जो है ना, कौन सा, एन एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोएजी। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रसिद्ध निबंध है,
ये क्या है, एक प्रसिद्ध निबंध है जो क्या करता है, जो नाटक कला पर क्या करता है, चर्चा करता है और विभिन्न नाटककारों जो प्लेराइट्स होते हैं, ठीक है, नाटककार जो होते हैं उसकी शैलियों पर का तुलना करता है, ये है ना। अब देखिए कहा गया है कि इट इज रिटेन एज अ डायलॉग बिटवीन 4 कैरेक्टर्स, ये जो है ना एक डायलॉग के जैसा लिखा गया था और 4 कैरेक्टर्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आपको मैंने बताया था, पहले थे यूजीनियस, क्रैक्टाइस, लिडिसियस और नियोंडर, ये 4 थे, 4 दोस्त थे, मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखिए कहा गया कि इच रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन ड्रामा, ये चारों जो है ना अलग अलग व्यूज देते हैं, ठीक है, ड्रामा पे जो है ना अलग अलग बातें ये लोग कहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। मीन्स सभी ने अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आगे लिखेंगे बैकग्राउंड मतलब इसका क्या पृष्ठभूमि रहा है, इसका पृष्ठभूमि जो है वो क्या रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि द एसे वाज रिटन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड व्हेन देयर वाज अ डिबेट अबाउट द वैल्यू ऑफ मॉडर्न ड्रामा वर्सेस क्लासिक ड्रामा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह जो ऐसे है या जो निबंध है उस दौरान लिखा गया जब वहां पे कौन सा काल चल रहा था, तो रेस्टोरेशन काल, कौन सा, रेस्टोरेशन काल के दौरान जो है ये निबंध लिखा गया था। जब जो है ना उस समय क्या हो रहा था, प्राचीन नाटकों के मुकाबले में वहां पे जो है प्राचीन नाटक जो था, ठीक है, उसके मुकाबले में जो है नए नाटक के मूल्य पर चर्चा हो रहा था, ठीक है, कि आखिर प्राचीन नाटक सही है कि नया नाटक सही है, मतलब पहले जो नाटक बनते थे वो सही है कि अभी के नाटक सही है, ठीक है, इस पर चर्चा हो रहा था। कहा गया कि ड्राइन ऑल्सो एग्जामिन्स द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा। उसके साथ साथ ड्राइन ने क्या किया, फ्रेंच और इंग्लिश नाटकों के बीच में अंतर भी जांचा, ठीक है, कि फ्रेंच के जो नाटक हैं और इंग्लिश के जो नाटक है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है, इसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन बेहतर है। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना अपना रचा हुआ चीज जो है ना हमेशा बेहतर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइन ने क्या किया, उसके बारे में अंतर उठाया, ठीक है, कि आखिर इंग्लिश वाला बेटर है कि फ्रेंच वाला बेटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है मेजर आर्गुमेंट, ठीक है, कि क्या क्या बहस हुई थी, है ना। क्रैक्टाइस ने क्या कहा था, ठीक है, फिर और जो 2-3 दोस्त थे उन्होंने क्या क्या कहा था। देखिए पहले आता है क्रैक्टाइस, इन्होंने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जाता है कि डिफेंड्स एंशिएंट ड्रामा सेइंग इट्स फॉलो स्ट्रिक्ट रूल एंड is superior in the form of structure. He argues that the classical writers like Aeschylus and Horace set the standard for perfection in drama. अब देखिए इन्होंने कहा कि प्राचीन नाटकों का समर्थन करते हैं, ये जो है ना क्रैक्टाइस जो है प्राचीन नाटक मीन्स पुराने जो नाटक होते थे उसके समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि ये नाटक जो होते हैं ना वो कड़े नियमों का पालन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि यह जो नाटक है वो कौन सा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब जो रूल्स है वहां पे वो रूल को वो लोग फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ ये जो होते हैं अपने रूप और स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म और स्ट्रक्चर में जो है ना मजबूती से बने हुए होते हैं, ठीक है, इनका सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। ये कौन कहते हैं, तो क्रैक्टाइस कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ही आर्ग्यूज दैट द क्लासिकल राइटर लाइक एस्ट्रोइस एंड हॉरेस सेट द स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशन इन ड्रामा। वे कहते हैं, वे ऐसा तर्क देते हैं कि प्राचीन लेखक जैसे कि अरस्तु और हॉरेस ने जो है ना नाटक के लिए परिपूर्णता का मानक स्थापित किया, ठीक है, मीन्स पूरा अपना जीवन जो है उसी में झोंक दिया। ये कौन कहते हैं, क्रैक्टाइस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका तो बात पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा जो आता है यूजीनियस, ठीक है, आखिर इन्होंने क्या कहा था, तो ये कहता है कि स्पोर्ट्स मॉडर्न ड्रामा, ये जो है ना आधुनिक नाटकों का समर्थन करते हैं, ये आधुनिक नाटकों का समर्थन कहते हैं क्लेमिंग इट इज मोर क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग, और कहते हैं कि ये जो है ना सबसे अधिक रचनात्मक और मनोरंजक होते हैं, मतलब मनोरंजक मतलब समझ रहे, इंजॉयबल, ठीक है, कौन सा, आधुनिक नाटक, है ना। He believes that the modern have improved upon the ancient by creating more relatable characters and realistic plots। मीन्स क्या है ना कि उनका मानना है कि आधुनिक नाटककार जो है मीन्स अभी के जो नाटककार हैं वो प्राचीन नाटकों में सुधार किए हैं, ठीक है, पहले नाटकों में जो गलती हुआ था उसको सुधार रहे हैं, ठीक है, और अभी जो है उसको वास्तविक
मतलब जो सच्चाई है उसी को दर्शाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देना है। ठीक है, जो सच्चाई है उसी के पात्रों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो यूजीनियस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा आता है लिसिडियस। तीसरा कौन है? लिसिडियस। ये क्या कहता है? तो कहा गया कि प्राइज फ्रेंच ड्रामा, ये जो है ना फ्रेंच ड्रामा का प्रशंसा करते हैं, फ्रेंच नाटकों का प्रशंसा करते हैं। ठीक है, स्पेशली इट्स यूनिट ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, उसके खास करके उनके समय, स्थान और क्रियाओं की एकता को जो है ना वो समर्थित करते हैं। कौन? लिसिडियस। ठीक है, वो कहते हैं कि ही एडमायर्स हिज एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। वे जो है ना इसकी सौंदर्य, एलिगेंस मतलब क्या होता है? जैसे बोलता है जस्ट लाइक अ ब्यूटी, कुछ वर्ड निकला था। ठीक है, एलिगेंस है ना, तो एलिगेंस का मतलब क्या होता है? सौंदर्य होता है ना। और सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? सरलता, साधारणता। ठीक है, तो वे जो है ना इसकी सौंदर्य और साधारणता का सराहना करते हैं। कौन? लिसिडियस। ठीक है, किसकी? फ्रेंच नाटक की। अब देखिए तीनों दोस्तों का अलग अलग बात आ गया। अब देखिए यहाँ पे चौथे जो दोस्त हैं निएंडर, ये आखिर क्या कहते हैं? तो इन्होंने कहा कि डिफेंड इंग्लिश ड्रामा, ये जो है ना इंग्लिश ड्रामा का समर्थन करते हैं। ये क्या करते हैं? इंग्लिश ड्रामा का समर्थन करते हैं। ही एक्नॉलेज इट्स फ्लो बट प्राइजेस इट वैरायटी, इमोशनल डेप्थ एंड एबिलिटी टू एंगेज द ऑडियंस। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि वह इसके दोषों को स्वीकार करते हुए वो जो है ना कहते हैं कि हाँ इसमें कुछ दोष है, लेकिन इसकी विविधता को, इसकी गहराई को, इसकी मतलब इसका जो भावना है, ठीक है, उसके भावनाओं को जो है ना समझते हैं यार। ये कहते हैं कि ये जो है ना दर्शकों को क्या करता है? आकर्षित करने की क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, he believed that English playwrights like Shakespeare and Ben Jonson were supervisor because they focus on human emotion and imagination। ठीक है, देखिए ये कहते हैं, उनका मानना है कि इंग्लिश नाटककार जैसा कि शेक्सपियर हो गए और बेन जॉनसन हो गए, वे श्रेष्ठ थे। ठीक है, क्योंकि वे मानव भावनाओं और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि वे क्या करते हैं? मानव की जो भावना है और उसकी जो कल्पना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बारे में जो है ना ये रचित करते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पॉइंट बनाएंगे की थीम्स। क्या पॉइंट बनाएंगे? की थीम्स। और इसके अंदर आएगा हमारा रूल्स वर्स क्रिएटिविटी। ठीक है, कि नियम अच्छा है कि रचनात्मक, है ना। कहा जाता है कि द एसे डिबेट्स वेदर स्ट्रिक्ट रूल्स आर नेसेसरी फॉर गुड ड्रामा और वेदर क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर मोर इंपॉर्टेंट। मीन्स कह रहा है ना कि यह नियम जो है, यह निबंध जो है इस बात पर बहस करता है कि अच्छे नाटक के लिए कड़े नियम जरूरी है या तो फिर रचनात्मक और लचीलापन महत्वपूर्ण है। कौन कहता है? यहाँ का की थीम। ठीक है, इस निबंध में कहता है बहस होता है कि अच्छा निबंध अगर आपको बनाना है तो उसके लिए, अच्छे अगर नाटक बनाना है तो उसके लिए कड़ा कड़ा नियम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा आता है एंशिएंट वर्स मॉडर्न। ठीक है, मीन्स प्राचीन बनाम आधुनिक। ठीक है, कि प्राचीन कैसा था और आधुनिक कैसा है ना। कह रहा है कि ड्राइन कंपेयर्स द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न प्लेराइट्स। मीन्स ड्राइन ने क्या किया? प्राचीन और आधुनिक नाटककारों की ताकत और कमजोरियों की तुलना करते हैं। ठीक है, कौन? ड्राइन। ठीक है, तो देखिए तीसरा हमारा है फ्रेंच वर्स इंग्लिश ड्रामा। फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा के बीच में क्या अंतर है ना। तो कहता है कि ड्राइन हाइलाइट्स द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेंच ड्रामा फोकसिंग ऑन ऑर्डर एंड डेकोरम व्हाइल इंग्लिश ड्रामा एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड इमोशनल पैथ। देखिए ड्राइन ने क्या किया? इन दोनों के बीच में अंतर को उजागर किया कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, जिसमें जो है ना फ्रेंच नाटक में क्रम और शिष्टता पर जोर दिया। ठीक है, फ्रेंच नाटक ने क्या किया? क्रमबद्धता से काम किया। ठीक है, और जो शिष्टता है उस पर जोर दिया। शिष्टता मतलब समझते हैं शिष्टाचार वगैरह जो होता है उस पर। ठीक है, जबकि इंग्लिश नाटक जो है ना विविधता और भावनात्मक गहराइयों को अपनाता है। ठीक है, इंग्लिश नाटक जो है लोगों के भावना को समझता है ना। ये कौन कहते हैं? ड्राइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लास्ट में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। और कंक्लूजन लिखना बड़ा ही आवश्यक होता है। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है ऊपर में आप जो पढ़े हैं उसमें आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो कहा जाता है कि निएंडर कंक्लूड्स दैट इंग्लिश ड्रामा इज नॉट अ परफेक्ट बट एक्सेल इन एबिलिटी टू एंटरटेन एंड टच द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मिस कह रहा है ना कि निएंडर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इंग्लिश नाटक जो है ना पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। ये कौन कहते हैं? निएंडर कहते हैं कि इंग्लिश जो नाटक है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह दर्शकों का मनोरंजन करने और मानव के हृदय को छूने में उत्कृष्ट है। ठीक है, यह क्या करता है? मनुष्यों के भावनाओं को समझता है, और जब मनुष्य के भावनाओं को समझता है तो मनुष्य जो है इससे इंटरटेन भी करते हैं। ठीक है, एंजॉय भी लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के दिलों को छू जाता है ना। ड्राइन का मानना है, ड्राइन सजेस्ट दैट द रूल शुड गाइड ड्रामा बट दे शुड नॉट लिमिट क्रिएटिविटी। देखिए
इनका मानना है कि नाटक के लिए कुछ नियम होना चाहिए, लेकिन इन नियमों को रचनात्मक और सीमित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो नियम है उसको सीमित नहीं कर देना चाहिए कि इतना ही में आपको आगे बढ़ना है, इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है ना। तो ये आपका हो गया कंक्लूजन, है ना। अब देखिए ये पूरी कविताओं को हम लोग सिंपल वर्ड में समझते हैं कि आखिर ये क्या हुआ था, कीवर्ड जैसे कहता है ना। हाँ, तो कहा जाता है कि द एसे इज लाइक अ फ्रेंडली डिबेट, या जो एसे है या जो निबंध है ये दोस्तों के बीच में फ्रेंडली डिबेट जो होता है ना वैसा है। ठीक है, बहस के जैसा है ना। कहा जाता है कि it discusses the pros and cons of old versus new plays and English versus French style। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जो ना आधुनिक नाटकों और फ्रेंच और इंग्लिश शैलियों के लाभ और हानियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब चार दोस्त मिल गए तो चारों दोस्तों ने मिल करके क्या किया, इस पे चर्चा किया। कहा जाता है कि ड्रैन ultimately believes that English drama is the best because it balances imagination, emotion and entertainment। ठीक है, और अंत में ड्रॉयन ये मानते हैं कि इंग्लिश नाटक जो है ना सबसे अच्छा है। कौन मानते हैं? ड्रॉयन मानते हैं कि इंग्लिश नाटक जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, उतना ही कल्पना करता है जितना की जरूरत हो, उसके साथ साथ यह जो है भावनाओं को समझता है, उसके साथ साथ यह जो है ना मनोरंजन का भी संतुलन बना के रखता है। इसलिए ड्रॉयन कहते हैं कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो सबसे बेटर है। ठीक है, तो उम्मीद करता दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मेजर 2 और मेजर 3 इंग्लिश का। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका एसी पेपर इंग्लिश है तो उसकी फुल्ली तैयारी करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।